गर्मी के मौसम में प्रदेश में उत्पन्न होने वाली पेयजल संकट किसी से छिपी हुई नहीं है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोत सूखने से लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पानी के लिए कई किलोमीटर जो है दौड़ लगानी पड़ रही है। वहीं अब जल संस्थान ने पहाड़ को इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इसके लिए संस्थान की योजना पर्वतीय क्षेत्रों में सूख चुके 311 हैंडपंप को फिर से रिचार्ज करने को कहा है। इसके तहत पहाड़ों से वर्षा के पानी को पीवीसी पाइप के जरिए हैंडपंप तक पहुंचाकर जमीन के नीचे पहुंचाया जाएगा, जिससे भूजल का स्तर बढ़ सके और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। वही विभाग ने यह भी दावा किया है कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है और अधिकांश हैंडपंप इसी वर्ष काल में फिर से पानी देने लग जाएंगे। वहीं वीकेंड होने के कारण पर्यटकों की भीड़ पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर पहुंचने की उम्मीद जो है बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस ने 2 दिन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बीती रात जारी प्लान के अनुसार बरेली रोड से नैनीताल और भीमताल जाने वाली गाड़ियां तीन पानी से गौला बाईपास होकर काठगोदाम पहुंचेंगी। रामपुर रोड से पहाड़ की तरफ जाने के लिए शीतल होटल तिराहे से तीन पानी की तरफ गाड़ियों को मोड़ा जाएगा और आगे बाईपास से लेकर काठगोदाम का सफर तय करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 21 दिनों के लिए अंतिम जमानत उनको मिल गई है, जिसके बाद सीएम 1 जून तक अब जेल से बाहर रह सकेंगे। उन्हें 2 जून को अब सरेंडर करना होगा। मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर लोग जो है एकत्रित हुए और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा और मसूरी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और कहा कि देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पार्टी के चुनावी कैंपेनिंग को एक धार जरूर मिलेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सभी 13 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी हुई है और उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है और लोकतंत्र और संविधान की यह बड़ी जीत मानी जाएगी। लोकतंत्र पर जब जब कोई बड़ा खतरा आया है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे बचाने के लिए हमेशा से सुप्रीम कोर्ट सामने आता रहा है। और आगे उन्होंने यह भी बताया कि इस देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, भाजपा सरकार जो कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने का यह आखिरी मौका है और लोग जो है वोट की ताकत से देश को बचा सकते हैं। हमारा जो राज्य सचिव अरविंद केजरीवाल जी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल दी गई है। हमें पहले से इस बात की एक शंका थी कि जब किसी प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो विपक्षी पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा तानाशाही के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्त दूसरे विपक्षी दलों को जेल के अंदर पकड़ के बंद करके रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसमें आपस में इनकी जब बहस हुई, कोर्ट में बहस हुई, तो इनको भी कहीं ना कहीं युक्ति रूप से आशंका हो गई कि जो मामला पूरा फर्जी। इंडिया अलायंस के जो साथी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको ठीक चुनाव से पहले ईडी की जांच के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई थी, जिस कारण उन्होंने जो नेता थे, जो चेहरे थे, उन पर ऊट पटांग जांचें बैठाकर उनको जेल में भेजने का काम किया। उसी कड़ी में केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा गया, लेकिन कल उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा का आज दूसरा दिन है और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह जो है चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालु बड़कोट से जानकी चट्टी तक जगह जगह फंसे रहे और वाहनों की लंबी लंबी कतार जो है सुबह से लगी रही। पैदल मार्ग पर ही जाम के कारण फंसे होने के चलते लोगों को मंदिरों तक पहुंचने में भारी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच तीनों धाम के कपाट जो है विधि विधान के साथ खोले गए। पहले दिन करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए।
वहीं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। भगवान बद्रीनाथ की डोली आज शाम पहुंच गई है। बद्री विशाल के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम जो है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं कि 15 कुंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है और कल रविवार को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान बद्री विशाल को यात्रा काल में लगाए जाने वाले तेल को पिराने यानी कि पीसने की प्रक्रिया शुरू हुई। और परंपरा है कि भगवान बद्री विशाल को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान कराया जाता है और स्नान के बाद तिलों के तेल से भगवान बद्री विशाल का लेपन यानी कि मालिश की जाती है। वहीं बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी और आज दोपहर करीब 11:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की जानकारी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता वो 2.8 जो है मापी गई है। लेकिन अच्छी बात यह कि किसी भी जान माल की नुकसान की खबर नहीं है।